आज तेरा पार्सल आया है। चलो देखेंगे, चलो आ जाओ। हल्का हल्का पेंसिल यहाँ आपको फेरना। इतनी गर्मी में धूप में कौन सोता है। कैसा बना? पूजा कर रही थी ना, तो जो धूप जलाती हूँ स्टिक वाली, वो हाथ से छूट के गिर गई आसन पे, और आसन का जो रेशा होता है आपको दिखा रही हूँ, वो हल्का सा जल गया। तो जला कटा फटा ये सब मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए। मैंने इसमें रखा था ना, ये वैक्यूम बैग जो होता है, एक्स्ट्रा में जो लेकर आई थी मैं, ये तो खैर बहुत बड़ा वाला है बिछाने का। तो आज नया वाला ये पूजा का आसन मैंने निकाला, और जो जल गया थोड़ा सा उसको मैंने हटा दिया। ज़रा सा भी जैसे होल हो जाता है, जल जाता है, कट जाता है, फट जाता है, उन चीज़ों को मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए। ठीक उसी तरह किचन और अपने घर में भी ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सारे जो बासी फूल हैं वो मैंने निकाले हैं, और गंगा जल जो है वो पूरे घर में मैंने छिड़का है। यहाँ बर्तन धो लिए हैं। तो देखिए, डेली जो मैं पीताम्बरी से बर्तन धोती हूँ तो एक चमक बनी रहती है पीतल की, वरना थोड़े हल्के से काले काले हो जाते हैं। और लोटा आप देख सकते हैं बिल्कुल चमक रहा है, क्योंकि कल ही मैंने इसको पीताम्बरी से रगड़ रगड़ के धोया है। जरा सा रगड़ने से ही साफ हो जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। वैसे तो ये मंगलवार का व्लॉग है, और मंगलवार को मैं पाठ भी करती हूँ। पाठ मैं डेली करती हूँ, मगर मैं हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो मंगलवार को भी करती हूँ। तो बस यहाँ तैयारियाँ करने के बाद में मैंने आरती की है, और उसके बाद में फिर यहाँ खोजा है मैंने अपने एस्ट्रो को। एस्ट्रो, 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 इतनी गर्मी में धूप में कौन सोता है? पगला है क्या? चलो चलो चलो, मेरे पास बैठेगा, चलो वहां सोएंगे, चलो चलो उठो। अरे उठ जा, चल, धूप में क्यों लेटा है बेटा? चल चल, ये देखो पगला है। तो बस उसके बाद में मैंने नाश्ता वगैरह किया, एंड देन उसके भी आधे घंटे के बाद में मम्मी आ गई। और इस दिन मम्मी की कुक ने की थी छुट्टी, तो हमेशा की तरह छुट्टी जब करती है तो मैं अपने आप से ही अपने मम्मी पापा का खाना खुद ही बनाती हूँ घर पर। तो मूंग मसूर की दाल, और आज हमारा बिल्कुल जैसे सिंपल वाला खाना, भाजा डे बोल सकते हैं आप, बैंगन भाजा, और जो क्या बोलते हैं इस सब्जी को, काकरोल, जो करेले की तरह रहता है मगर कड़वा नहीं रहता है, उसका हल्का सा हल्दी नमक डाल के भुजिया बनाया, दाल बनाई, चावल बनाया, और पापड़ मैंने सेक दिए थे। तो ये हमारा लंच था। फ़िलहाल तो मैंने चाय बनाई, और एस्ट्रो का सूप बन रहा था एक साइड में। तो जब तक उसका सूप बनता है तब तक बैठ के मैंने और मम्मी ने आराम से बातें की है,
चाय पी है। चाय का कलर आप देख सकते हैं, जितनी ये अच्छी देखने में लगती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। और न्यूज़ हम लोग लगा लेते हैं, बस किया हमने चीयर्स और मज़े से पी चाय। क्या बताऊं कि चाय ऐसी बढ़िया बनती है ईश्वर की कृपा से कि एक ही चाय मिल जाए ना मज़ेदार, तो दिन बन जाता है भाई। फिर दूसरी चाय मिले या ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता है, मज़ा आ जाता है ज़रा भर के मिले। हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो जो छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं ना, कोलकाता में उसको भाड़ बोलते हैं, छोटे छोटे में तो एक दो घूंट चाय पी के ना मतलब मन भी नहीं भरता, ऐसा लगता कुछ पिया ही नहीं है, क्योंकि कप भर के जो पीते हैं। और यहाँ हमने निकाली वेट मशीन। मैंने बोला कि आज वेट करेंगे कि वेट कितना हो गया हम लोगों का। अब मैं आपको क्या बताऊं कि दोनों का बराबर वेट, बट मेरा पहले से 1.5 किलो वज़न और कम हो गया है। आप मेरे सूट वगैरह देख के बता सकते हैं, मैं बोल रही हूँ कि यस वेट कम हो गया है। ओह माय गॉड, कुछ तो बीमार पड़ी और कुछ तो खाना भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके खाने लग गई हूँ। यहाँ मैं आपको बताने लगी हूँ कि दोनों का वेट एक समान है। बताइए, एक जैसा वेट। ये वाली वेट मशीन ना इतनी अच्छी है, मैं इसी वीडियो में टैग कर दूँगी, देखिएगा आप। और बस यहाँ मम्मी ने चाय वगैरह पी, थोड़ी देर बैठ के मुझसे बात की, फिर मम्मी गई और मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज कर लेती है क्योंकि गर्मी का समय है। उसके बाद में फिर मैं कॉल कर देती हूँ कि भाई खाना बन गया है, तो आप आके खाना खा लीजिए। और मम्मी को बाय बाय करने के बाद में मैं आ गई सीधी किचन में काम करने के लिए। मेरा और मेरी मम्मी का वजन एकदम सेम है, ना 1 ग्राम नीचे ना 1 ग्राम ऊपर। बताइए, बट हाँ मेरा 1.5 किलो कम हो गया है पहले से, बट दोनों का है सेम। मेरे डॉक्टर बहुत खुश हो जाते हैं कि वजन कम करके आई है। अब उनको क्या पता कि बीमार हो गई थी इसलिए हो गया। मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ, नींबू धनिया वाली। बैंगन भाजा बना रही हूँ, प्रॉपर आज थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाती हूँ। और ये काकरोल है, काकरोल होता है ना करेले की तरह, मगर कड़वा नहीं होता है। इसका हल्का सा शैलो फ्राई टाइप का कर दूंगी। और चावल दोपहर के लिए, और पापड़ को फ्राई करूंगी। दोनों को बहुत पसंद है। मैं तो सेक के खाती हूँ पापड़, ज्यादातर पसंद मुझे भी है मगर तेल अवॉइड करती हूँ इसलिए। और शाम को फिर से उनकी फरमाइश है कि भाई थोड़ी रसेदार आलू की सब्जी और सत्तू भरवा रोटी। तो वो तो शाम को ही बनाऊंगी। मेरा एस्ट्रो का सूप बन गया है। एस्ट्रो चावल तो एक ही संग बन गए हैं। गर्मी ऐसी गर्मी कि क्या बताऊं, पूजा करने में ना नहा जा रहे हैं, इतनी गर्मी, उमस है यहाँ। अभी आप जैसे टेम्परेचर देखोगे ना तो इतना नहीं दिखाएंगे, बट यहाँ उमस बहुत ज्यादा है। डेली ऑफिस जाने से पहले आंचल मुझे कॉल करती है और चिंकी करता है मुझे दोपहर को जब लंच टाइम होता है ऑफिस में। तो आज दोनों ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आंचल बना रही थी मैंगो जूस। दोनों का नाश्ता आज का ब्रेड बटर और मैंगो जूस। मेरे बढ़िया बोला मम्मी यहाँ पे हेम सागर आम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हेम सागर आम की खुशबू इतनी अच्छी होती है। ये देखिए मैंने अपने लिए भिगो के रखा हुआ है, ये है हेम सागर आम। इतनी सुंदर खुशबू होती है इसकी, बढ़िया मीठा हो, अच्छा लगता है। हाँ मैं भूल गई बोलना, मैं जो खाना बना रही हूँ वो अपने मम्मी पापा मेरे और मेरी हाउस हेल्पर के लिए। आप लोग पूछते हैं फिर क्या वो डेली खाती है? हाँ वो उसका खाना यही बनाती हूँ मैं। तो दोपहर को दोबारा आती है ना किचन साफ करने के लिए। सुबह सिर्फ वो झाड़ू पोछा करके जाती है और दोपहर को आके जो खाना पीना सब हो जाता है तो किचन और काउंटर गैस वगैरह क्लीन करती है। तो फिर यहीं पे लंच करके जाती है। ये है, इसकी सब्जी मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं खाते। उसको ढकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। जैसे करेला, बैंगन को काट के, बैंगन खराब बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो काट के
पानी में डाल दिया। देखिए पानी भी काला सा हो गया है। पानी में नहीं रखो तो बैंगन काला पड़ जाता है। इसका भाजा करूंगी, एक बार और वॉश करूंगी इसको अभी। चाहत के गुल खिलेंगे, चलती रहे हजार आंधियां, हम तो इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशिया। ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए, इश्क मगर कब माने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। कोई किसी को चाहे गाऊंगी कोई किसी को चाहे, तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना लम्हे सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता। रोज के काम है तो क्यों इतना हेडेक लेके और बोर होके करें, क्यों ना एंजॉय करके करें। 2-4 नहीं 5-6 गाना गाती हूँ, खाना बन के खत्म। अभी भी गला बैठा हुआ है, खांसी हो रही है ना। इसमें नमक मिला लिया है मैंने, हल्दी इसमें डाल दी है, तो इससे क्या है नाखून जो है वो पीले नहीं पड़ते हैं। तो सुबह से लेके शाम के 7-7:30 बजे तक मेरा जो पानी पीने का कोटा है उसको मैं कंप्लीट करती रहती हूँ। 8 से 9 ग्लास पानी मैं पीती हूँ और इतना मतलब एक दिन में सही रहता है। बस उसके बाद में मैं पानी नहीं पीती हूँ। जो मेडिसिन वगैरह लेनी है एक आध तो उसके साथ ज़रा सा पानी पिया, उसके बाद रात को मैं पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि नहीं तो बार बार फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। और यहाँ दाल बन के हो गई तैयार, इसमें 4 सीटियाँ लगाई हैं और बिल्कुल परफेक्ट रहती है। बस इसमें मैं क्या है ये रई चला देती हूँ, थोड़ी खड़ी खड़ी दाल रहती है ना, तो फिर ये रई चला दो तो एकदम पूरी मिक्स भी हो जाती है। और उसके बाद में मैं इसमें मिक्स करती हूँ लेमन, तो 1 लेमन मैंने मिक्स किया है। और अभी नींबू जो मेरे पास आ रहे हैं, फ़िलहाल मेरे पास यहाँ जो आ रहे हैं उसमें एकदम भी अच्छा रस नहीं है, तो हरा धनिया नींबू डाल दिए। तो ये है मूंग मसूर की नींबू धनिया वाली दाल। अब ये चावल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बैंगन भाजा भी हो गया और काकरोल तो मैंने कर ही लिए थे, तो बस खाली बचा पापड़। सो खाने के समय पर साथ के साथ ही मैंने सेका। खाना सारा बन गया है। आज देखिए, आज मैंने सुबह से कोई आईब्रो पेंसिल नहीं लगाई है। दिख रहा है ना आपको, यहाँ कितनी लाइट हो गई है देखिए। मैं अभी आपको आईब्रो पेंसिल लगा के दिखाऊंगी और एक गेट रेडी विथ मी वीडियो आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूंगी बढ़िया सा। फिर चाहे उसमें सूट पहनूं
यह साड़ी आपको शेयर करूंगी और एक ड्रेस भी आपको प्योर कॉटन की पहन के दिखाऊंगी। बट सबसे पहले मैंने सिर्फ पानी से मुंह धोया है और डेली पूजा के समय पे मैं केसरिया चंदन रोरी का टीका लगाती हूँ ना, तो यहाँ वो मेरे टीका का दाग हो गया है। सबसे पहले मैं कोई भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ। कोई शादी ब्याह हुआ तो एक तो अलग बात है, बट ये फाउंडेशन जैसा ही काम करता है। टैग कर दूंगी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डॉट एन की का है। जरा सा, जस्ट जरा सा, बस 2-3 बूंद है ये। इसी ब्रश में ले लेती हूँ, फाउंडेशन ब्रश है, वैसे 2 ब्रश है मेरे पास में। एक मुझे आंचल ने भी मंगवा के दिया था, ये वाला बहुत बढ़िया ब्रश है ये थोड़ा कम यूज करती हूँ मैं। तो बस ये लेके बस इतना काफी है। शीशा के पास कैमरा लगाती हूँ क्योंकि मुझे देखना है। सबसे पहले तो रेडी होने के लिए आप थ्रेडिंग करवा लीजिए, आईब्रो बनवाइए, थ्रेडिंग करवाइए, फोरहेड, अपर लिप। 100 में से 70% फेस तो तभी क्लियर मतलब क्लीन हो जाता है। जो थोड़ा ब्रश में है बस उसी को मैं यहाँ पे गले में, गर्दन में लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा नहीं लगाया, आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। जो मेकअप आप टचअप फेस पे कर रहे हैं वही सेम आपको नेक पे, गले पे करना है। दैट्स इट। इतना जरा सा। और एक चीज और आपको शेयर कर रही हूँ, देखिए मैं ये वाला चीक टिंट, हाँ ये मैं यूज करती हूँ, बट ये आप देख सकते हैं खत्म सा हो गया है। अब ये वाला मंगवाया है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्राइस है बट अच्छा है। ये देखिए कलर इसमें अलग अलग है, बस जस्ट यहां दिख रहा है आपको। इसके बाद इसको मैं हल्का सा ब्लेंड करूंगी। बस नाक पे अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप हाथ से कर लीजिए या ब्रश से। हल्का सा मुझे कम लग रहा है। इसमें जैसे ये जो कलर है मेरा पिंक शेड है, ये बेबी पिंक टाइप का, इसमें पीच कलर भी अवेलेबल है। अब ये जो आप ब्लेंड कर रहे हैं इसी को थोड़ा सा नाक पे लगा लीजिए। स्वेटिंग हो रही है मुझे हाथ में भी, इसलिए मैंने ब्रश ले लिया है। ये देखिए कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से रखिए, बाद में मैं देख लूंगी अगर ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा ब्रश, फाउंडेशन वाला ब्रश मार लीजिए जरा सा। देखिए ये वाली है, वैसे मेरे पास में एक आईब्रो पैलेट और भी है, ये वाला, ये भी मैं यूज करती हूँ। अभी फिलहाल इन दिनों में ये वाला यूज कर रही हूँ, तो मैं टैग कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अभी आप मेरी आईब्रो को देख सकते हैं, सामने से आपको दिखा रही हूँ, कैसे आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। सी अभी मैंने इसमें नहीं किया है आईब्रो पेंसिल, अब मैं कर रही हूँ। ये देखिए ये जो चीज है ये लाइट रहनी चाहिए, इसको बहुत ज्यादा डार्क मत कीजिए। हल्का हल्का पेंसिल यहाँ आपको फेरना है, यहाँ मेरे यहाँ और यहाँ एकदम लाइट हो गई है आईब्रो। तो सबसे पहले ये जो लाइनिंग है यहाँ दिख रहा है ना आपको, आपको लगेगा कि मैं ज्यादा जोर से मार रही हूँ, बट मैं बहुत हल्के हाथ से बना रही हूँ। फिर ऐसे ऊपर जो लाइनिंग है, एक बार और आपको मैं दिखा दूंगी जब गेट रेडी विथ मी वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। बहुत हल्के हाथ से। और यहाँ ये देख रहे हैं आप, यहाँ लाइनिंग भी नहीं है, वो भी मैं बनाऊंगी। अब ये हो गया। ये जो ब्रश है थोड़ा सा अच्छे से ब्रश करना है इसको, ताकि ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा। मैंने परमानेंट वाले उसका पार्लर में जाके प्राइस पूछा था मैंने और आंचल ने। एक तो देखिए प्राइस बहुत ज्यादा और ऊपर से दर्द होगा वो अलग इसलिए ये ठीक है।
आप देखिए। अब बाद में आपको जब मैं एक ड्रेस पहन के दिखा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अब फेस पे आईब्रो दिख रही है, सी ये देखिए दिख रही है आईब्रो। आईब्रो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फेस को अच्छा दिखने के लिए, तो आईब्रो अच्छी होनी चाहिए। बट अब तो इतनी लाइट हो गई है, अब जो रेमेडी वगैरह है वो करते रहेंगे, कभी ठीक हो गई तो हो गई। वन पीस मैक्सी ड्रेस है, इसलिए मैंने बाल को बांध लिया है। वैसे भी थोड़ा खुले बाल में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है इसका फुल लुक और इसका घेरा काफी अच्छा है, प्योर कॉटन फैब्रिक है और पफ स्लीव के साथ है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो इसी वीडियो में मैंने इसको टैग कर दिया है, चेक कर लीजिएगा। बहुत ही कंफर्टेबल है, मुझे जस्ट लाइक फील हो रहा है जैसे मैंने नाइटी पहनी है, अच्छी है। अब मेरी मम्मी आएंगी, बस खाना उनको दूंगी, मैं भी खाऊंगी, एस्ट्रो को दूंगी, पापा के लिए भेज दूंगी। थोड़ा सा टाइम था इसलिए सोचा कि आपको दिखाऊं मैं। अब देखिए, आईब्रो पेंसिल वगैरह मैंने की है, फेस थोड़ा सा ठीक लगेगा। आईब्रो से रिलेटेड बात कर रही हूं मैं, एकदम हल्की लगती है ना तो अच्छी नहीं लगती है। आईब्रो पेंसिल और ये टिंटेड सनस्क्रीन, ये सारा सब कुछ मैं उसमें टैग कर दूंगी, ब्लश भी। तो बस चेंज करके मैं आई हॉल में, मम्मी आई खाना पीना खिला के, और टिफिन मैंने दिया, एस्ट्रो को खिलाया। फिर मैंने ये मूवी देखी। अगर आपको समझ आया हो कि कौन सी मूवी है तो कमेंट करके बताइएगा। एस्ट्रो क्या आया है? आज तेरा पार्सल आया है, चलो देखेंगे, चलो आजा। 4:05 हो रहे हैं, इसका पार्सल आया है। मैंने कहा था ना कि इसके लिए बेड ऑर्डर किया है मैंने, देखते हैं कैसा आया है। उसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, अगर अच्छा होगा तो वीडियो में टैग भी कर दूंगी मैं। वैसे एस्ट्रो जिसपे सोता है, ये गद्दा भी हमने ऑर्डर देके ही बनवाया था, क्योंकि इसको नीचे सोना ज्यादा अच्छा लगता है। बीच बीच में आ जाता है मेरे पास, बट ज्यादातर वो नीचे ही अपने बिस्तर पे ही सोता है। उसमें तो साइज बहुत बड़ा लग रहा था। ये तो बहुत छोटे वाले कुत्ते के लिए है, छोटा कुत्ता बिल्ली होता है ना उसके लिए, देखिए। बट है अच्छा, क्वालिटी अच्छी है और बहुत कम प्राइस में भी है। इसका प्राइस मैं आपको बताऊं, मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे किया था तो 725 रुपीज का है। ये बहुत ज्यादा भी नहीं है और ऐसे अच्छा है, देखिए। बट मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा, मेरा एस्ट्रो तो बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा साइज ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और है, रिमूवेबल कवर है, चेन दी हुई है, इसको खोल के गद्दा निकाल दीजिए और कवर को वॉश कर लीजिए, ऐसा है ये। इसीलिए मुझे अच्छा लगा था। बट कोई नहीं, चीज अच्छी है मगर छोटी है। आपके घर में अगर छोटा पप्पी है तो, छोटे पेट हैं आपके, तो फिर ये ऑर्डर कर सकते हैं। मैं टैग तो कर ही दूंगी। 3-4 दिन के बाद में आया, 4 दिन के बाद में, हाँ वो भी छोटा। उसमें बहुत बड़ा साइज लग रहा था देखने में। अब इंचेस के हिसाब से देखूंगी कि कितना इंची था ये, तो उससे बड़ा करूंगी, रख देती हूँ। 4 बज रहे हैं, जरा 1 घंटा लेट जाती हूँ, फिर तो शाम हो जाएगी। ये देखो, मगरमच्छ की तरह लेटा रहता, मगरमच्छ। आजा आजा। तो बस घंटा भर करीब मैं जाके लेटी रही, मगर मैं सोई नहीं, क्योंकि फिर वही है कि शाम हो जाती है, फिर नींद सी लगती है, तो इससे अच्छा मैं सोती नहीं हूँ। तो रात में जैसे ही लेटती हूँ मुझे नींद आ जाती है, और दोपहर को ज़्यादा देर तक सो गई तो फिर रात में सोना मुश्किल हो जाता है। ये सत्तू की रोटी की रेसिपी मैं 1 से 2 बार ही, शायद ज़्यादा ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी का कुछ भी मिस हुआ है तो इसमें मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। इसमें प्याज और मिर्ची है, प्याज मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सत्तू ले रही हूँ, ये चने का सत्तू है,
ऐसे तो गणेश वगैरह का भी मिलता है सत्तू, ये सत्येंद्र सत्तू है। अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले लीजिए। स्टफिंग में हमेशा थोड़ी ज्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि इसको आप महीना 1.5 महीना भी रखिए, खराब नहीं होती है, मगर फ्रिज में जब मन करे तभी बना के खाइए। मेरे लिए, मम्मी के लिए और पापा के लिए बाकी उठा के रख दूंगी। ये 3 प्याज ली थी मैंने, मीडियम साइज की, धनिया पत्ता, अजवाइन, नमक थोड़ा सा हल्का रखिएगा क्योंकि आटे में भी नमक रहता है। नींबू में तो जैसे रस है ही नहीं, दूसरा नींबू काटना पड़ेगा। नींबू अच्छे आ नहीं रहे हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला के ऐसा भी कर सकते हैं जिससे ये पूरी बंध जाए पिट्ठी, मगर मैं ऐसा ही रखती हूँ, हम लोगों को अच्छा लगता है ऐसा। थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल। इस टाइम पे इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, नमक नींबू जो भी कम है उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। बन गया। इसको एक टिफिन में भर के फ्रिज में आराम से रखिए। इसके पराठे बनाइए, रोटी बनाइए, सब कुछ ठीक है, सिर्फ नमक थोड़ा सा कम है। डन। आटा भी गूंद चुका है, रख दिया। खाली सब्जी छोंकनी बाकी है, थोड़ी देर बाद छोंकूंगी। टमाटर मिर्ची भी सब काट के रख दिया। ये वाला पीनट आता है, ये बिकानो का, बहुत अच्छा है, सॉल्टेड, क्रंची और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये खाने में। तो सरसों के तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल के टमाटर और हरी मिर्ची डाली है, हल्का सा नमक हल्दी डाला है ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके ऊपर से ये आलू डाला है। हम 3 जन खाने वाले हैं, मैंने 2 आलू कट किए हैं, हल्के से मीडियम साइज़ के थे। उसमें से भी अभी तक 1 कटोरी भर के आलू की सब्जी रखी हुई है, क्योंकि आलू तीनों ही निकाल देते हैं। 1-1 या 1.5 पीस किसी ने खा लिया, हम लोगों ने तो खा लिया, अदरवाइज़ थोड़ा सा जो उसका रसा रहता है बस उससे हम लोग खा लेते हैं। वैसे मुझे आलू बहुत अच्छा लगता है। और लगे हाथ बस ये सब काम जो चलते रहते हैं, घड़ा भरना है, फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन करना है, ड्रॉर को थोड़ा सा ठीक कर देना है, तो ये सब काम चलते रहते हैं। यहाँ सब्जी बन गई और 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है, थोड़ा ज़्यादा सा हरा धनिया। और रोटी जो है उसको भरना मैंने आपको बताया था कि इसको बिगनर्स भी जो हैं वो भर के ईजिली बना सकते हैं। कोई भी आप रोटी पराठा भरवा बना रहे हैं तो आटा को थोड़ा सा नरम रखिए, सॉफ्ट रखिए। ज़्यादा टाइट आटा रहेगा तो वो जो पिट्ठी है वो फट के बाहर निकल जाती है। तो ये वाली जो रोटियां मैं बना रही हूँ, ये सबसे पहली थाली मैंने अपनी मम्मी के लिए लगाई है। इस वाले सत्तू की स्टफिंग की अगर आप पूड़ी भी बनाएंगे ना तो वो बहुत टेस्टी बनती है। मैंने कई बार बनाई है, बट कुछ साल पहले। पूड़ियाँ तो अब जैसे मेरे घर में बनना बंद ही हो गया, मैं बनाना ही छोड़ दिया है, एकदम डीप फ्राई वाला। कोई तीज त्योहार हो और भगवान जी की भोग थाली बनती है तो वो एक अलग बात है, बट पहले बनाया करती थी मैं। बस इसमें चिमटा से इस तरीके से नोच नोच के गोचा दे दीजिए। घी बस अच्छे से डालिए क्योंकि सत्तू ड्राई होता है तो वो सारा घी पी लेता है। तो ये बन गई सत्तू की भरवा रोटी। सो मेरे मम्मी पापा के लिए मुझे बना कर खिलाना बहुत अच्छा लगता है और एक बहुत सुकून महसूस होता है जब उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो बस गर्मा गर्म तीनों के लिए 6-7 रोटियां साथ के साथ ही बनाई तो फटाफट से डिनर कंप्लीट हो गया। कैसा बना एक्सपीरियंस?